नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा ड्यू डेट आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट के बारे में। हाँ जी दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होगी न्यू इनकम टैक्स एक्ट में। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 अप्रैल 26 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ रहा है। ऐसे में आपको उसकी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन से सेक्शंस में और कौन से प्रोविज़न में और क्या डेट है आईटीआर फाइलिंग की, आज बताऊंगा मैं आपको। जहाँ पे ओरिजिनल आईटीआर, बिलेटेड आईटीआर, लेट आईटीआर, रिवाइज आईटीआर, अपडेटेड आईटीआर, सभी के बारे में बात करूंगा। तो चलिए समझेंगे डिटेल में। बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसके प्रोविज़न के बारे में बता दूं। इसके अंदर जो सेक्शन है, सेक्शन 263 आईटीआर फाइलिंग के ड्यू डेट के बारे में बोलता है। सेक्शन 263 सब सेक्शन 1 ओरिजिनल आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट के बारे में बताता है कि ओरिजिनल आईटीआर जब आप फाइल करेंगे तो उसकी ड्यू डेट क्या होगी। तो ड्यू डेट इस प्रकार से है। एसएससी जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग जिनको रिपोर्ट करना है सेक्शन 172 के अंदर, उनकी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट 30 नवंबर है। कंपनी अदर देन अबव केस, जो ऊपर केस बताया उसके अलावा कोई कंपनी है, जैसे कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, लिमिटेड कंपनी, तो उनकी ड्यू डेट है 31 अक्टूबर आईटीआर फाइलिंग की। पर्सन जिसकी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, जिसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है, तो उसकी ड्यू डेट भी आईटीआर फाइलिंग की 31 अक्टूबर होगी। पार्टनर ऑडिटेड फर्म का ध्यान रखना, ऑडिटेड फर्म, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी फर्म, अगर वो ऑडिटेड में है तो जो पार्टनर आईटीआर फाइल करेगा उसकी ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर होगी। अगर कोई फर्म नॉन ऑडिटेड है तो उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई होगी। ऐसे ही ऊपर जो पर्सन बताए हैं, इसके अलावा कोई और अदर एसएससी होता है, जैसे कोई इंडिविजुअल, कोई सैलरी पर्सन, कोई एचयूएफ, कोई और अदर पर्सन जिसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई होती है। समझ में आया? तो ये तो थी ओरिजिनल आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट। अब हम बात करते हैं बिलेटेड आईटीआर कब तक फाइल कर सकते हैं। बिलेटेड का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल ड्यू डेट है वो उस डेट पे आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाए, उस डेट के बाद आईटीआर फाइल कर रहे हो, तो उसकी डेट क्या होती है। जैसे कि ये डेट है, ये ओरिजिनल डेट है। जैसे अगर मैं एक सैलरी पर्सन हूँ तो मेरी ओरिजिनल आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई है। मैंने इस डेट को मिस कर दिया तो इसके बाद जब फाइल करूँगा तो वो बिलेटेड आईटीआर होगी, और उस बिलेटेड आईटीआर को आप सेक्शन 263 सब सेक्शन 4 के अंदर फाइल करेंगे। कितना टाइम मिल जाता है बिलेटेड आईटीआर को फाइल करने का? तो रिटर्न फाइल की जा सकती है विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट टैक्स ईयर और बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। ध्यान रखना, कह रहा कि 9 महीने का टाइम मिल जाएगा। जो टैक्स ईयर है उस टैक्स ईयर के ख़त्म होने के बाद 9 महीने का टाइम मिल जाएगा, यानी विद इन 9 मंथ के अंदर कर सकते हैं। तो जैसे कि बता दूं आपको, टैक्स ईयर कब ख़त्म होगा? 31 मार्च को टैक्स ईयर ख़त्म हो जाएगा। तो कब तक फाइल कर सकते हैं आप? तो आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं, क्योंकि 31 मार्च से 31 दिसंबर 9 महीने का टाइम आपको मिलता है, यानी अप्रैल से दिसंबर तक का बेसिकली 9 महीने का टाइम मिल जाता है। तो 31 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। समझ में आया? देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि कोई टैक्स ईयर है, टैक्स ईयर 25-26 है, ठीक है। अब इस 25-26 का एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 26 को। तो इसकी जो बिलेटेड आईटीआर है वो 31 दिसंबर 26 तक फाइल की जा सकती है। समझे? अब अगला आता है रिवाइज आईटीआर। रिवाइज आईटीआर कब तक फाइल कर सकते हैं और कौन सा सेक्शन है? तो देखो, रिवाइज आईटीआर 263 सब सेक्शन 5 देखना होता है। कोई भी मिस्टेक आपने आईटीआर फाइल करने वक्त कर दी है तो आप रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हो सेक्शन 263 सब सेक्शन 5 के अंदर। इसकी ड्यू डेट क्या होगी? तो इसकी ड्यू डेट भी 9 मंथ का टाइम मिल जाता है। टैक्स ईयर के ख़त्म होने के बाद विद इन 9 मंथ के अंदर आप फाइल कर सकते हो। मतलब कि टैक्स ईयर कब ख़त्म हो रहा है? 31 मार्च को, यानी मेरे पास 31 दिसंबर तक का टाइम लिमिट मिल जाएगा कि मैं रिवाइज आईटीआर भी 31 दिसंबर तक फाइल कर सकता हूँ। ठीक है। फर्स्ट टाइम फाइल करोगे तो ओरिजिनल आईटीआर होगी, उसमें कुछ चेंज करके रिवाइज फाइल करोगे तो रिवाइज आईटीआर होगी। और आपने फर्स्ट टाइम आईटीआर फाइल नहीं करी, ड्यू डेट क्रॉस कर दिया, तो बिलेटेड आईटीआर करोगे।
बिलेटेड आईटीआर में कुछ गड़बड़ कर दी है तो भी आप रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बिलेटेड आईटीआर और रिवाइज आईटीआर दोनों की टाइम लिमिट 31 दिसंबर है। अब हम बात करते हैं एक और स्पेशल आईटीआर के बारे में जो कि अपडेटेड रिटर्न है। इसको आईटीआर यू भी बोला जाता है। इसके लिए सेक्शन 263 सबसेक्शन 6 देख सकते हो। यहाँ पे टाइम लिमिट 48 मंथ का मिल जाता है। जो टैक्स ईयर फिनिश होगा ना, उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, तो वो जो फाइनेंशियल ईयर का जब एंड आएगा, उस एंड से लेके 48 मंथ तक कर सकते हो। समझना कि जैसे कि मान के चले कि टैक्स ईयर 25-26 का है, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर कौन सा आ जाएगा 26-27। तो जो 26-27 का एंड होगा उस डेट से लेके 48 मंथ तक, यानी 31 मार्च तक आप 31 मार्च 2020 तक कर सकते हो। क्योंकि 25-26 फाइनेंशियल ईयर जो टैक्स ईयर आया, उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर आएगा वो 26-27 आएगा और उसका एंड 31 मार्च 27 को आएगा। तो आप 31 मार्च 2031 तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये कहना चाह रहा है कि जो असेसमेंट ईयर होगा, किसका असेसमेंट ईयर 25-26 का, पुराने एक्ट के हिसाब से। तो पुराने एक्ट में 25-26 का असेसमेंट ईयर 26-27 हो गया, तो 26-27 यानी 31 मार्च 27 को असेसमेंट ईयर फिनिश हो गया। तो जो 2027 होगा उस मार्च 2027 के बाद से 48 मंथ काउंट होगा, यानी अप्रैल 27 से 48 मंथ काउंट होगा, यानी 4 ईयर तक आप कर सकते हो। अब बोलोगे सर असेसमेंट ईयर तो ख़त्म कर दिया न्यू एक्ट में। ये मैंने केवल एग्जांपल के लिए समझाया है। यहाँ पे जो लॉ के अंदर बोला गया है कि टैक्स ईयर के बाद जो अगला आएगा फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर का जो एंड होगा उस डेट से लेके 48 मंथ तक आप फाइल कर सकते हो अपडेटेड रिटर्न। समझ में आया? समझ गए दोस्तों, ये है आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट जो आपको एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।